उस एरा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिसेंट जो घटना हुई उसको डिस्कस करने वाले हैं। एनटीए, जिसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कि एजेंसी है जो कई सारे पेपर कंडक्ट कराती है, जिसमें आपका एग्जाम यूजीसी नेट और कई सारे मेडिकल एग्जाम, कई सारे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी कराती है। और रिसेंटली नीट जो एग्जाम था वो भी इसने कराया था। नीट एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिली जो काफ़ी ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थी, क्योंकि नीट में 720 नंबर लाना कोई आम बात नहीं थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा से अगर 650 भी लोगों के नंबर आ जाते तो काफ़ी ज़्यादा माना जाता था, और जिसके 650 नंबर आते थे लोग इजीली दिल्ली एम्स में एडमिशन ले लिया करते थे। बट अभी जो रिसेंटली देखने को आ रहा है, 67 लोग ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 718, 719, 716 ऐसे मार्क्स हैं, जबकि पॉसिबली अकॉर्डिंग टू एनटीए और अकॉर्डिंग टू द पेपर ऑफ नीट अगर आप इनका नंबर्स का कैलकुलेशन करोगे तो इतने नंबर आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका एक पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो एक बार में अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो डायरेक्टली 4 मार्क्स उड़ाए जाते हैं, और इन 4 मार्क्स का अगर कैलकुलेशन करोगे तो 718, 716 ये नंबर आना पॉसिबल ही नहीं है। बट एनटीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि जिन लोगों ने लेट पेपर स्टार्ट किया उनको हमने थोड़ा ज़्यादा मार्क्स दिए। फिर अगर जिन लोगों के 720 नंबर आए उन्होंने पेपर लेट स्टार्ट किया तो क्या एनटीए उनको 720 में से 721, 722 या 730 के आसपास नंबर देगा? पर नहीं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। एनटीए ने इतनी क्लैरिटी से एक अपना रिजल्ट अनाउंस किया। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस किया उस दिन इलेक्शन था, ताकि आराम से स्मूथली इलेक्शन के साथ साथ रिजल्ट की न्यूज़ दब जाए। हमारे कंट्री में मोदी इरा के बाद अक्सर कर ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि देश में कोई मुद्दा उठ रहा है, उस मुद्दे को टैकल करने के लिए किया क्या जाएगा, मोदी इरा के द्वारा एक नया ऐसा मुद्दा निकाला जाएगा जिसे हो क्या कि जो पहला मुद्दा जो जरूरी है जिस पर लोगों का फोकस जाना चाहिए नहीं जाएगा, हमारा फोकस दूसरे मुद्दे पर जाएगा। तो ऐसे करके कई सारे चीज़ें बनी हैं हमारे मोदी इरा के आने के टाइम। ठीक है, फिलहाल हम डिस्कस करने वाले। इससे भी पहले एक पेपर और लीक हुआ था, आरओ का भी पेपर लीक हुआ था। हर बार बताया जाता है कि हमने एसआईटी गठित की है, एसआईटी गठित करने के बाद हमने उन लोगों को पकड़ा है, ठीक है, जो लोग पेपर लीक कराते हैं, और उनको जेल भी हुई है। अब कुछ टाइम बाद वो बाहर होते हैं और अगले पेपर जो गवर्नमेंट कराने की तैयारी करती है उसको किस तरीके से लीक किया जाए उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। अब आते हैं थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं इलेक्शंस पे आते हैं। देखिए, इलेक्शन जो सारे इलेक्शन कंप्लीट हुए थे वो एक तारीख को 1 जून को सारा इलेक्शन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और 4 जून को टोटली रिजल्ट आ चुका था। अगर मान लीजिए अब ऐसा हो कि 1 जून को पेपर हो, मतलब 1 जून को इलेक्शन हो, और इलेक्शन होने के बाद इनको न्यूज़ मिले कि चारों तरफ इलेक्शन की जो पोलिंग थी वो डंप हो चुकी है। ठीक है, यानी अब इलेक्शन को कोर्ट में ले जाया जाएगा। अब इलेक्शन के रिजल्ट को पहले कोर्ट में ले जाया जाए, कोर्ट में ले जाने के बाद ये हो कि वहाँ से एक डिसीजन, वहाँ से 6 से 7 महीने का डिसीजन मिले, और फिर दोबारा गवर्नमेंट को बोला जाए, फिर दोबारा चुनाव आयोग को बोला जाए कि आप इलेक्शन को दोबारा कराइए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे। ठीक है, फिर उतना ही पैसा खर्च हो, फिर इतना ही सारा सब कुछ हो, तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सपा, बीजेपी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितना पेन होगा, कितना थोड़ा सा तो समझ में आएगा कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो कितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलता है। क्योंकि कुछ लोग तो नीट या ऐसे एक मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन उस तरीके से करते हैं जो नहीं कर पाते, अपना काम करके प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो डे में काम करते हैं, नाइट में प्रिपरेशन करते हैं, कहीं से पैसे लेके उधार प्रिपरेशन करते हैं, कई सारे तरीके से हम पैसे अर्न करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। बट गवर्नमेंट का कभी भी किसी भी पेपर और किसी भी एग्जाम पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता। ठीक है, और चाहे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो कोई मतलब पेपर से लेके 2014 के बाद, हालांकि 2014 से पहले का मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है, बट अगर हम बात करें 2014 से 2024 तक, मैंने अक्सर कई जगह नोटिस किया और कई जगह देखा है, किसी भी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे सपा की गवर्नमेंट हो, चाहे टीएमसी की गवर्नमेंट हो, मैंने अक्सर नोटिस किया अगर कोई पेपर लीक होता है तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। एसआईटी गठित बनाई जाती है, एसआईटी बिठाने के बाद उसको पर्टिकुलर आदमी को जेल भेजा जाता है, दो दिन बाद वो पर्टिकुलर आदमी जमानत लेकर दोबारा आता है, इंतजार करता है कि दूसरा पेपर कौन सा होने वाला है, उसको लीक करने का काम करता है। तो ऐसा ही है मोदी इरा। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ हैं, पहला तो राम मंदिर और हिंदुत्व, जो कि अब 2024 के इलेक्शंस में हमने ज़्यादातर डाइल्यूट हो चुका है। पर इस डाइल्यूट होने के बाद भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको देखने मिला होगा, जितने भी IT सेल जो 2-2 रुपये में ट्वीट करते हैं, मैं 3 दिन से डायरेक्टली ट्विटर चेक कर रहा हूँ, मैंने सबको देखा है जो अयोध्या में रहने वाले लोगों को गाली दे रहे हैं। ठीक है, वो तो अच्छा है, भगवान राम को गाली नहीं दे रहे, नहीं अगर ऐसा कुछ होता तो ये भगवान राम को भी गाली दे। अब थोड़ा शिफ्ट होते हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने रिसेंटली जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक छोटा सा पीसी किया था। पीसी मतलब वो पीसी जनरली वो वाला पीसी नहीं जो हम समझ रहे हैं। पीसी का मतलब वो कैमरे के सामने आए थे, कैमरे के सामने आने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक मतलब कार्यकर्ता का संबोधन जिस बात से स्टार्ट किया था उस बात का नाम था जय जगन्नाथ। यानी अब अगर मोदी जी को अयोध्या के आसपास से, अयोध्या से सीट नहीं मिली तो मोदी जी ने राम मंदिर को साइड में रख दिया, अब उनको जगन्नाथ जी आ रहे हैं, जय जगन्नाथ याद आने लगी। उसके बाद आज उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि अब मैं उड़ीसा को देश का सबसे संपन्न और अच्छा राज्य बनाऊंगा। यानी अब तक यूपी में दारोमदार सीटें नहीं मिली, सारी भड़ास निकालने के बाद कुछ नहीं मिला, तो अब हम उड़ीसा चलते हैं जहाँ अब जगन्नाथ को या उड़ीसा को सबसे आगे लेंगे। तो मतलब यही है मोदी इरा।
आप एक्चुअल अगर इसका फैक्चुअल देखोगे या एक्चुअल इसको फैक्चुअली देखोगे तो पेपर लीक होना, ठीक है, बेरोजगारी पे कोई बात ना करना, और किस तरीके से IITs के बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिला उस पर कोई डिस्कशन ना होना। बस हाँ, 2 सांसद JDU से लाने हैं, बस 12 सांसद JDU से लाने हैं, कुछ सांसद TDP से लाने हैं, कुछ सांसद NCP से लाने हैं, कुछ सांसद शिंदे शिवसेना से लाने हैं, कुछ सांसद कहीं से लाने हैं, कुछ सांसद RLD से लाने हैं। मतलब सांसद ला के एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनाना है और हमें गाड़ियों में घूमना है, ऐश करनी है और मौज भर। मतलब मैं पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ कोई और भी अपनी गवर्नमेंट बनाता है तो उसका भी सेम सिनेरियो होता है, ठीक है। बाकी कुछ स्क्रीन पर मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की न्यूज़ का डिस्कशन हम आगे भी कर सकें। बाकी आपकी जो भी राय आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कुछ फैक्ट के साथ बात कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।